आज प्यारे बाबा के 18 तारीख के 18 अक्टूबर के बाबा के सुने आज सारी मुरली का सार है संबंध और बंधन। हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे देह हूँ और देह के संबंध है तो फंसते गए और आज इतना भयंकर वो एक जाल जंजाल बन गया कि वो संबंध भी दुखदायी हो गए, हमारे लिए संबंध भी दुखदायी हो गए। और ऐसे समय पर बाबा आकर हम सबको इन सब बंधनों से निकलने का सहज मार्ग बतला क्या बच्चे देखिए बन जाओ, आत्मा बन जाओ, बिंदी सितारा बन जाओ। और जैसे हम बिंदी सितारा अनुभव करते हैं अपने आप को तो हमारा सारा जो आंतरिक प्यार वो पूरी ऊर्जा किसके साथ कनेक्ट हो जाती है? परमात्मा के साथ, भगवान के साथ। इसके लिए कहते हैं तुम माता पिता हम बालक थे, तुम माता पिता हम बालक थे। किसके साथ संबंध जुड़ जाता है? पारलौकिक माता पिता से। और पारलौकिक माता पिता से हमें क्या मिलता है संबंध जोड़ते? सुख करने, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें हमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो वो माता पिता आज बाबा ने कहा कि सुप्रीम टीचर बलिहारी सुप्रीम टीचर की है जो आकर के हमें सारी बुद्धि का ताला खोलता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। तो हमें पता चला कि हमारा असली माता पिता कौन है, कैसे। तो संबंध जो इस संगम युग पर ही बाबा आकर के संबंध और बंधन की पहचान देता। पहले हमें संबंध बंधन की पहचान नहीं थी, ठीक है, चल रही लहर हम भी चल रहे हैं। लेकिन जब बाबा आता है तो हमें पता चलता है कि ये जो संबंध है आजकल जो भी हम सुनते हैं, घर कितने बड़े बड़े घर होते थे, आज क्या हो गया है? घर घर में कलह क्लेश, माता पिता कोई किसी को सुहाता नहीं है। उसका कारण ही क्या बन गया कि वो बंधन एक जाल जंजाल बन गया। कोई बात हमें बताता है, बड़े कुछ बोलते तो हम एकदम चुपती हो जाते। इसका कारण क्या है कि वो बंधन क्या बन गया? जाल जंजाल। तभी बाबा आकर हमको इस बंधन से निकलने का रास्ता बताता है। फिर बाबा हमें क्या कहते थे? वसुधैव कुटुंबकम, तुम्हारा छोटा बड़ा नहीं, इतना बड़ा परिवार है, सारा संसार तुम्हारा परिवार है। लेकिन
तब हमें आसान हो जाता है, तब हमें ये बात बचती है जब बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। आत्मा एकदम देह से न्यारी होकर के परमात्मा पारलौकिक माता पिता से जुड़ते ही उसकी सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी बात बहुत अच्छी बाबा ने बताई कि बच्चे जो हद के माता पिता है वो रचना रचते, पालना करते, लेकिन विनाश नहीं करते। यह धर्म संस्थान क्यों? क्योंकि सृष्टि को बढ़ना है, क्योंकि सृष्टि को बढ़ना है। और फिर वो गॉड जीव भी गॉड का काम शिव परमात्मा का लास्ट में है, जो बुराइयों का गंदगी का विनाश कराता है। तो संबंध में सुख, बंधन में दुख। एक बाबा से हमें नाता जोड़ना है, उसमें भी खास कैसे ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है और हमारे बड़ी मम्मा और शिव पिता उम्र से के अधिकारी बन जाते हैं। सबसे पहला अवस्था है हमें ज्ञान के द्वारा, ईश्वर के ज्ञान में दर ज्ञान के द्वारा आत्मा को सुख मिलता है। तो आज बाबा के मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो, देही के संबंध, परमात्मा माता पिता है और आत्मा सब भाई बहन परम नाम आत्मा के नाते से सब भाई। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। बाबा के साथ संबंध, बाबा के द्वारा सर्व आत्माओं से हम जुड़ जाए। सर्व आत्माएं साकार में भाई बहन है और निराकार में आत्मा रूप में भाई बहन। प्यारा संबंध, देही के संबंध में, इसका मतलब कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन, वह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। किसने ये जोड़ा, किसने ये सब बताया? प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर है, नशा रहे कि कल को कल है ना, हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने। हुआ पड़ेगा आत्मा के अंदर वो जो सारी बातें वो फिक्स है, इसलिए कोई गम की बात नहीं है। कल हम बाबा की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने। खुदा हमारा माता पिता है, इस स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाए। खुदा हमारा माता पिता है, इस स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं, सदा, क्योंकि वही करते जाए। बाबा के बच्चे बन गए तो हमारे द्वारा क्या होगा, अलौकिकता का ही प्रचार प्रसार होगा, अलौकिक करण ही हमसे निकलेगी। वह है सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। आज मुरली का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, आगे मुकद्दर जगाने को जी चाहता है। मुकद्दर जग जाती बाबा के आने से। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं कि हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब ये माता पिता कौन है, ये तो बेचारे जानते ही नहीं। गाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जानते नहीं। क्यों नहीं जानकारी है? क्योंकि रोज क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि शिव बाबा जब आया है, प्रचार दे रहा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी है, तो वहाँ का रास्ता उनको पता नहीं है। गाते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है।
तो माता पिता पुकारते तो संबंध है, पुकारने की कोई जरूरत नहीं। तो एक होता है लौकिक संबंध देहधारी, और दूसरा है पारलौकिक संबंध आत्मा। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, बोलो काका, चाचा, मामा आदि आदि, ये है सारे लौकिक बंधन, लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं माता पिता आओ। यह तो बच्चों को मालूम है सतयुग में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्थिति पावरफुल है। बात बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, जाल में फंसे हैं, आप इन संबंध में हम आना चाहते हैं, आप बुलाते हैं, हम आपसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। आपको भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बहुत बंधन है। अंडरलाइन देह का सिमरण है ना, देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। तो बार बार बोलो आत्मिक स्वरूप है, मैं ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी असलियत है। क्योंकि आत्मा जैसे अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, दिव्य स्वरूपधारी हूँ, स्वयं प्रकाशित आत्मा हूँ, तो आत्मिक स्वरूप में दिखते क्या होता है? आत्मा की सारी एनर्जी, आत्मा की सारी ब्यूटी वो हमको अनुभव होने, आत्मा का सारा संसार, आत्मा की दुनिया, आत्मा की विशेषताएं पूरा मन होने, आत्मा दिव्य मूर्ति का अनुभव करने, शीतल दिव्य गुणों की मूर्ति, शांति है, शीतलता, पवित्रता, सुख, आत्मा के गुणों का विकास, आंतरिक दुनिया प्रकाश में दुनिया देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में राधे दिन का फल, रोज कोई ना कोई हमें आंसर बाबा बताता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में राधे दिन का फल है। लौकिक के तो अनुभव ही हो गए, पारलौकिक के अनुभव ही बंध रहे हो। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध है। संबंध में सुख है, जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। आनंद नहीं है संबंधों में, आनंद नहीं है, जबरदस्ती के हमें पालन करना है। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता बाप हो, जरूर सबको सुख ही देंगे। सुख का आधार ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान। बिना ज्ञान के समझ नहीं आए कि क्यों फंसे, क्यों दुख हो रहा है, सुख का रास्ता क्या है। परंतु बाप क्या सुख देते किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, अभी बाप से अटूट गहरा संबंध है। उनसे सदा सुख मिलता है। जितना जितना गहरा संबंध उतना उतना बोलो अपरम सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ, हमको ऐसे मीठी मीठी बातें सुनाओ, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस लौकिक बंधन से निकले, छूटे और एक अलौकिक आनंद का अनुभव करें, गहरे सुख का अनुभव करें।
वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो, पता चले ना। वे भी याद करते हैं दुनिया वाले, ये परम पिता परमात्मा पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे? शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वे पढ़ ना सके, शिव बाबा निराकार पढ़ेगा कैसे? शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा के गर्भ। इसलिए लिखते शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं ना, गाते भी। आत्मा है परमात्मा सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु उनको कहा जाता है, वह है सर्व के सद्गति दाता, सर्व के सबको सुख शांति देने वाला। वह आकर इस शरीर में प्रवेश कर, ये वंडरफुल बात है। सब ऊपर याद करते उसको, लेकिन वो आता कैसे है और कैसे आकर ब्रह्मा के द्वारा सब समझाने देता है और अपार सुखों की वर्षा करता है, प्रदान देता है। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बताते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचयिता, क्या सुना? फिर पहली रचना है, बोलो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते। शिव बाबा आते ही पहले देव रचयिता। शिव बाबा को क्या कहते हैं? पहले रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। देखो ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते। ज्ञान सूर्य प्रकट, ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन हुआ। प्रकाश आ गए ना, रोशनी आ गई, अंधेरा भागने लगा, विकार भागने लगे, आलस्य भय जो भी निगेटिविटी थी, क्रोध लोभ अहंकार के बाल बच्चे सब भागने लगे, जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में आने लगा। तो उनका भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सत्युग त्रेता को पूर्ण प्रकाश, वो प्रकाशमय जीवन, वो आत्मिक पावरफुल स्थिति और स्ट्रॉन्ग। बाबा कहते पूरा जो है दिन सत्युग त्रेता। अब तो प्रैक्टिस है, अंडर प्रैक्टिस है, लेकिन सत्युग त्रेता में आत्मा एकदम प्रकाशमय हो जाए। रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, प्राप्तियों के बेटा स्वर्ग का वर्षा माला माल खुशहाल उनके लिए ही गाते। त्वमेव माता जब पिता त्वमेव, सदा रूप से हल्के रूप में आकर सहलाते भी। ठीक है, माता पिता है, लेकिन वो कौन फिर हमारा? आजकल क्या है, आजकल दुनिया में क्या है, राजीव माता पिता सब बड़े छोटे कैसे हो गए? हेलो बस, है ना। कल सुंदर बात अनुभव की बात रहे थे, रत्न प्रकाश गुप्ता जो हमारे गोपाल भाई जी दादी की जो सेवाधारी, उनके राइट हैंड, और उनके पिताजी जो दादी के गोपाल भाई है मधुबन में अभी। तो अनुभव बाबा के साथ का गुप्ता जी, उनके पिताजी, तो पहले उनको ज़्यादा बातें करने की आदत थी। तो बाबा के साथ वाला जो कमरा था वहीं वो बैठ गए, बाबा सो रहे थे। तो बाबा को जाली जाना ना आ रहे थे, ठीक था। मैं तो बाबा ने दादी को कहा कि गुप्ता जी को बुला, तो आए और बाबा ने कहा नीचे सी करके वहाँ पलंग के नीचे होगी तो वहाँ बैठ करके अपने हाथ दे दो, ठंड थी, आओ मेरे दोनों सखियों से मिलो। देखना कितनी सुंदर बात है, दोनों सखियों से मिला, हाथ दो। तो बाबा की छोटी छोटी तो गर्व फैली जाती है समझ में।
दोनों सखिया बाबा की कौन सी? बोलो बोलो बोलो। दोनों गर्म गर्म ठंड थी तो बाबा रजाई को लेकर के अंदर सुलापुर में हाथ दो आनंद कराया। समझ रहे? सखा रूप से हल्के रूप में आकर बाबा को नहलाते हैं पहनते हैं। मुख्य है 3 संबंध। वैसे तो सारे संबंध नहीं बाबा के साथ, लेकिन मुख्य बाप टीचर सदगुरु। बाबा कह रहे इनसे ही फायदा है, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। बाप रूप से वर्षा, शिक्षक रूप से पढ़ाई पद और सदगुरु के रूप से वरदान। बाबा ने कहा इसी में फायदा है, इसी में ही फायदा है। बाप टीचर सदगुरु। बाकी और लोग काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वे आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। तो ज्ञान सूर्य का है, सूर्य माना पूरा देश। हमको भी बाबा ऐसा ही संपूर्ण परफेक्ट बना। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। अनुभवी तो तभी तो बैठे, अनुभवी बने तभी ठीक गए, और अनुभवी नहीं है तो हो गया नहीं ठीक सकता है। तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। दूसरा जाने के इस बात को नहीं, हम अनुभव के गहरे सागर में ओके है ना। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके। दुनिया वाले भी हमारे संग में न आए तब तक समझ नहीं पाएंगे। अब तुम जानते भक्ति मार्ग में भी बंधन है, संबंध में सुख है, आनंद है, हल्कापन है, उड़ान है। संबंध और बंधन को क्या करो आज विचार सागर मंथन करके। बंधन क्या है, संबंध क्या है। आत्मा को क्या चाहिए, संबंध चाहिए जरूर, लेकिन संबंध में खुशहाली हो, संबंध में हल्कापन हो, तो एडजस्ट करना सहन करना सब आसान हो जाता है। संबंध कैसे, रास विलास याद तब करते जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते मनुष्यों को, लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी क्या है। गीता में गाइड कैसे बताया, मच्छरों सदृश सबको वापिस ले जाते तो जरूर विनाश भी होगा, झंडे खाली हो जाएंगे ना, सब आत्माएं उड़ान भरेगी। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते, उनके द्वारा फिर पालना होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी अपनी स्पीड है, सबकी अपनी ग्रहण करने की शक्ति है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। ये थोड़ी ना कि हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। कैसे तोड़ना है, बुद्धि से कि हम कितने प्राण हो रहे, और उसके लिए फिर हमें सारे दिन की प्रैक्टिस। अब का योग हमारे जितने नियमों में बाबा ने सवेरे से लेकर रात तक जो हमें बांध दिया इस ईश्वरीय नियमों में, जितना हम अपनाते जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली हम इन बंधनों को कट करते जाएंगे और आत्मा स्वतंत्र बनती जाएगी। अनुभव होगा। सन्यासी लोग तो बर्बाद छोड़ भाग जाते, ऐसे नहीं करना है।
किसी भी कोई भी परिस्थिति वो हमें क्या करना, फेस करना है। 2 दिन पहले बाबा ने बताया सहन भी करना है परिस्थितियों का, बोलो सभी, सामना भी करना है परिस्थितियों का। फिर वो सन्यासी लोग घर बार छोड़ भाग जाते। तुम क्या करते हो, गृहस्थ से व्यवहार में रहते, राजयोग सीखते, प्रवीण बनते जा रहे। जितना जितना योग में प्रवीण बनेंगे उतना उतना ऑटोमेटिक हम सारे बंधन से छूटते जाएंगे। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक हमेशा हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। वही बाबा ने दिया, जो मांगा हमने दिया। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि है। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं फिर पालना भी करते हैं, बाकी वह संहार नहीं कर सकते। क्यों, बोलो आगे क्यों? क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पालना है। ये तो भी गॉड बन जाए ना, सारे गॉड बन जाए, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, है ना, विनाश करने वाले सब ध्यान से सब पैदा ही करते रहते हैं। क्या सुना, सब पैदा ही करते हैं। और क्या सब पैदा, जानवर सब इंसान क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी खूब बढ़ गया संसार। क्या कह रहे बाबा, सब पैदा ही करते रहते हैं। अब सिर्फ बेहद का बाप भी आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश करना, पुरानी का विनाश। देखो किस प्रकार बाबा ने इस सारे जहाँ वृद्धि है, इंसान सब गंदगी जंगल, उसमें से बाबा अपने काम की चीज निकाल करके उनको क्या बना रहे, शुद्ध पवित्र बना के नई दुनिया के लायक बना रहे। और बाकी नहीं करेंगे उनका क्या है, साइड में करके बस उसको आग लगा दी जाएगी। पुरानी का विनाश कराते हैं, नई सृष्टि की स्थापना, और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ में आ रहा है सारा कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किस प्रकार से हो रही है और विनाश का कार्य कैसे हो रहा है, और फिर बाबा माता पिता के द्वारा हमारी कैसी ब्राह्मण परिवार की पालना भी कर रहे हैं। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व ज्ञान, भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रह में। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा जो भी श्रीमत दे रहा है, दैवी मत दे रहा है, उससे क्या होता है, हर्षित आत्मा अंदर से जो है हमें समझ आ रही है, चीजें सारी हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। जहाँ पर भी नुक्स है तो अंदर में खुशी होती है ना, जहाँ से बिगड़े हाँ वही बाबा ने नुक्स पकड़ लिया और हमें बताया बच्चे ये अपने आप को ठीक कर। ये क्या करती है, हमें नुक्स बता करके जिस तरीके से इसको ठीक कर लो। तो जैसे हम अपने आप को ठीक करते चले जाते है ना, चेंज करते चले जाते, आत्मा को आंतरिक माता पिता से नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते, हमको खुदा ने पैदा किया, लेकिन कहने मात्र अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, माता पिता है तभी तो नई सृष्टि अडॉप्ट। पूरी नई सृष्टि का देखो कितना सुंदर, जब बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को 3 साक्षात्कार कराए, पहले विष्णु का, फिर विनाश का, और तीसरा बाबा ने नई दुनिया का। ऊपर से सितारे आते हैं, कोई राजकुमार कोई राजकुमारी, सुंदर संसार बाबा ने दिखाया और कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनाई। तो नई सृष्टि अडॉप्ट करते, समझ में आ गए
दिखा दी या नहीं दिखाई? बोलो दिखा दी ना। अब वो कितना समय लग रहा है? ये 100 साल। 100 साल में ये सुंदर सृष्टि बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन बनानी है, जिम्मेवारी तुमको दी है। जिम्मेवारी का ताज ब्रह्मा के साथ साथ हम सबको बाबा ने पहना दिया है। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो ये हो गई हमारी बड़ी मम्मा, बड़ी माता। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया। पहले नंबर में सरस्वती बाबा ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए माता पिता ये, तुम्हारे लिए माता पिता ये ब्रह्मा शिव बाबा। हमारे लिए सुना ब्रह्मा बाबा क्या है? क्या कह रहे? ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे? सुनना ध्यान से। तुम्हारे लिए तो माता पिता ये, हमारे लिए तो पति भी हुआ। क्या सुना? पति भी हुआ। देखो ब्रह्मा पुरुष, लेकिन वो कैसी शिव बाबा की स्त्री बन गई। शिव बाबा की स्त्री बड़ी वंडरफुल है। विजय भाई वंडरफुल है या नहीं? पुरुष दान घोड़ी धंधा आगे सारा लौकिक में किया, और जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो शिव बाबा की क्या बन गई? सजनी बन गई। सोचो, है ना वंडरफुल? हमारे लिए तो पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर बनी वीरों से बना है। शिव बाबा के प्रवेशता से ब्रह्मा माँ बन गई, ब्रह्मा बछड़े वाली बन गई। देखो जगत पिता भी, प्रजापिता भी है, और फिर मामा भी हमारे लिए। प्रवेश कर अपनी बन्नी भी मुझे बनाया और बच्चा भी बनाया। आगे बाबा के लिए तो बड़ी गंभीर बात है, जो सन्मुख सुनने के। और कोई जानेगा क्या? हम सब को बाबा जो राज खोल रहा है, ये कोई जानेगा? बोलो नहीं। भगवान कहते अगम निगम का जो वेद है मैं तुम बच्चों के आगे जानता हूँ। जितनी मैं लकी सितारा की भगवान सारी पोटली गहरे ज्ञान की सिगरेट मेरे आगे खोलता, क्योंकि मैं उसको समझ पा रही हूँ, अंदर में धारण कर पा रही हूँ। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो मैं समझावे ना। समझा नहीं सकते को या कुछ भी नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, ये तो कोई जड़ बदला सकता। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता। पारलौकिक बाप को तो याद करते ही नहीं, लौकिक भी संबंध रहता है, यहाँ तो दोनों भी है। यहाँ वह सब है बंधन, जो लौकिक है वह सारे क्या है? बंधन है। बंधन है ना, पेपर ज्यादा कर रहे हो, मालूम है नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी है और इस संबंध में भी। ये तो हम क्या से कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमको निभाना ही निभाना है। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। जितना जितना हम पारलौकिक अलौकिक बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, उतना उतना वो पलड़ा हमारा हल्का होता जाएगा। ठीक है? पक्का विजय बाबा? ठीक है? जितना जितना हम श्रीमत बाबा की मत सेवा पालन करते जाएंगे, वो जगह काटती है ये चीजें, इन बंधनों को ईश्वरीय सेवा काटती है। आजकल तो कितनी मतें हो गई, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, पाने के लिए धरने के लिए भी लड़ते रहते। ये हमारी हद में है या तुम्हारी हद में नहीं, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए हैं, क्या भूल गए? कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे बन भूल जाते। बाबा की तो भूलना भी जरूर है,
तभी बाबा आकर समझाए। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ है माता पिता का संबंध। कि जबरदस्ती थोड़ी ना, रोज क्लास में आओ ये करो, जबरदस्ती है नहीं। माता पिता का संबंध प्यार है, प्यार की डोर है, दिल का है, ये स्नेह का संबंध है। नहीं सुंदर कह रहे बाबा, वहाँ है बंधन, करके आना पड़ता है। छोड़ेंगे तो मालूम है बवाल हो जाएगा। जी भाई बवाल होगा। और यहाँ माता पिता से कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है, सब जैसे प्यार से गाड़ी चल रही है। दिल की दिल पसंद है, दिल पसंद है ना सर। जानते हो श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा, जितना श्रीमत का पालन उतना गहरी सुख की अनुभूति। जितना श्रीमत का पालन बोलो गहरी सुख की पक्का विजय भाई। बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। विश्राप कौन देते? माया धाम। श्राप में है दुख, वर्षे में है सुख। मनुष्य नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देता। पता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि को डाला है तो रियलिटी का एहसास नहीं हो सकता। बाप सचिव स्थापन करते तो जरूर सुख का वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने, बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बात ही कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ है, रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, वो न जानकर फिर कहाँ की बात दूसरों को दोषारोपण। कहते लंका लूटी जाती है, सोना ले आते। दशहरा आ रहा है, लंका लूटी जाती है, सोना ले आते, पत्ते होते हो। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा, लंका लूटी गई, ससुराल जाना राम भाई का लूट लिया। सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान के लिए अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, तो बच्चों की बुद्धि में नंबर 1 विशारद अनुसार बैठा है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा के अंदर क्या है, कब बैठ गया ना। अभी कमाई कर रहे हैं, सचिव त्रेता में बैठ के खाएंगे, द्वापर में गवाएंगे, कलयुग में गवाएंगे। दुनिया वालों की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति, क्योंकि हम कर हमारे लिए कर, दुनिया वालों के लिए समझ में। जो मेडिटेशन बाबा से कनेक्ट हो गए उनके लिए कमाई है, प्राप्ति ही प्राप्ति है। जो समझते नहीं, न समझा सकते, वे क्या कर पाएंगे। पढ़े हुए के आगे बड़े होंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर पूछ पद पाते हैं, तो भी विशारद कर इतना पढ़ो, कितना जो मम्मा बाबा की तत्पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, तो ये प्राप्ति ऐसा है वैसा है, कितना बार प्राप्ति है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजा तो प्राप्त कर लो। राजयोग से पहले स्वराज्य अधिकारी, फिर बाबा के दिल पर राज्य, और फिर सर्व के दिलों को जीत लो। कम से कम विशारद अनुसार प्रजा तो बनेगी ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना जी बाबा, मीठे बच्चे हो ना। जब फादर, फिर यह फादर या फिर मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। ये मदर भी और वेलकमेड मदर भी नंबर 1 फॉलो कर रही है। देखो बाबा को कितना नाज है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर और मम्मा के ऊपर। नंबर 1 फॉलो कर रही है। हमारे लिए बाबा क्या लगाएगा, नंबर 1 लगाएगा। बोलो सभी, दोनों के लिए क्या कह रहे हैं, नंबर 1। क्या करें, आवाज नहीं निकल रही, नंबर 1। ताली बजाओ।
हमारे लिए क्या आएगा? बोलो। ओके, समझ जाओ। बार नंबर बार, देखो समझते ना बार क्यों? इसकी चलती रहती फाइटिंग। नंबर 1 विनर, देखो उनके लिए बाबा क्या कह रहे हैं? मुरली तो सबके लिए, उनके लिए बाबा क्या है, हमारे लिए बाबा क्या कह रहे हैं? तो भाई बहन, बाप को एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते, तो सब भाई बहन हो गए और जाति कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। देखो संगम युग कैसा सुंदर है। संगम युग में भाई बस अलौकिक रिश्ता, भाई बहन बस कर दिया बाबा ने, बांध दिया और बाकी बुद्धि को कहीं नहीं ले जाना। और उनका बाप दादा भाई बहन तो बहुत है, बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे भी रचना रची जाती। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार। बाकी जाकर सुनना ध्यान से। अब इसमें छठाई बाबा कह रहे, तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार विशारद अनुसार। बाकी सारे हमें छोड़कर बाकी सारे, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटके, ठिकाना तो है ना, सबका अपनी अपनी जगह वहां पर फिक्स है। ठीक है, आया समझ में? अपना अपना कप्पा और उसमें भी जगह फिक्स है, अलग अलग रंगों की। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहाँ से फिर नंबरवार आते। क्या सुना? ठिकाना है सब नाम में सबका। यहाँ है जीवन बंध, आत्मा ही वहां से पहले पहले सुख में आती। लॉ देखो बाबा लॉ सिखा रहे हैं ना, रोज लॉ की कोई ना कोई बात हमको जरूर बताते हैं। पहले पहले सुख में आती है आत्मा, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती है। नंबरवार पुरुषार्थ दोनों सर, ठीक है। जीवन मुक्त भी, जीवन मुक्ति भी नंबरवार है। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। अब हमारे स्पेशल देश, ठीक है, पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। तो मुरली को जितना आप घिसेंगे ना अच्छे से, तो एक एक नस हमारी खुल जाएगी, पूरा आत्मा का पोस्टमार्टम हो जाएगा। बोले पोस्टमार्टम मालूम क्या होता है? पूरा चीरफाड़ होती नहीं होती, मालूम है आपको? एक एक नस का पूरा ज्ञान होता है कि ये ऐसे है, ऐसे इसका क्या मीनिंग है। और भाई माता समझ में ना, तो भगवान भी क्या कर रहा है? बोलो सभी, पूरा मुरली क्या करती है? हाँ, पूरा चीरफाड़। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते। मजा आ रहा है कि नहीं? तभी भी आ रहा। जैसे कहते मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा तो कोई आज बाबा कह रहे मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। मिलेगा ऐसा टीचर? मिलेगा? क्या बाबा कभी कभी ऐसा लगता है कि मुरली बार 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 जब तक ये पूरी अंदर न जाए राजू बाबा, जब तक रियल में इतना मजा आता है। मेरा सर्वोत्तम टीचर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्ट है किसका? विजय भाई टीचर का ध्यान। बाबा का कितना मगज मारी करता है नहीं करता? लौकिक में कोई टीचर बच्चे के ऊपर थोड़ा मेहनत करे तो भी थक जाए, और बाबा बोलो कभी कहा मैं तो थक गया हूँ, तो भूल दो के भूल रह जाओगे। बोलो कभी कहा बलबाई माता कितना कितना, इसलिए क्या कहा? मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर। टीचर के रूप से कितना प्यार। टीचर ही तो है जो हमें वहाँ बिठा देता है। कहाँ थे हम और कहाँ बाबा हमको बिठा रहा है? पढ़ाई तो है हमको,
मूल्यवान, इसी समय भी ब्राह्मण को भूषण बना रही है। सोचो, आगे खोलो अच्छे से। कन्या कहेगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नाम है। कन्या को इसमें पूरा टेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकते? आसुरी सर्विस में नौकरी टोकरी हो गए थे। जिसको भी थोड़ा सर्विस का शौक है कि मैं बाहर जाकर करूं, क्योंकि बाहर हवा बहुत खराब है। पक्का हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। देखा जाता है निकल सकती है वहां नहीं। अच्छी शुरू होती है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। अच्छी शुरू होती है, अच्छी बुद्धि है, तो फिर वो दुनियादारी में नहीं जा सकती। तो बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। क्या सुना? गॉडली सर्विस क्या है? पवित्र बनाने की। बस एक ही काम है हमारा, सब आत्माओं को क्या कर देना है? बस पवित्र एक छाप लगा देना। मेरे नैनों से पवित्रता की किरणें बह रही है। मेरे अंग अंग से बोलो पवित्रता की किरणें बह रही है। PhD लेवल्स देखा माना क्या बेटा माना बोलो सब कौन है? पवित्रता की एकदम 24 घंटे एक हमारी स्मृति में बैठ जाए कि मैं पवित्रता का फॉर्मर हूँ। ओके, तो हमारे सामने जो भी जाएगा ना, जैसे उनके पाप कर्मों के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। ये प्रैक्टिकल होगा। निर्विकारी बनाने की सर्विस, गॉडली सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, ये सिर्फ तुम ही जानते। उसको निकालने के लिए तो सारा कुछ इशारा है, दूसरा कोई थोड़ी ना दुश्मन। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा। हमारा कोई से झगड़ा है। निर्भय निर्भय भी तब बनेंगे जब निर्भय होंगे। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाशोगे, माया का वार नहीं होगा। फिर बच्चे को याद करो। ये भी किसी को सुनाना पड़े। बाप का परिचय दे, उनसे उपयोग लगाना है। वे हमारा बाप है। शिव बाबा तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? ये भी कोई बात नहीं है। तो शिव आत्मा का बाप कौन है? वह लिख देंगे परमात्मा। अच्छा माता कहाँ गई? माता विगा रचने को कैसे रचेंगे? तो फिर जगत अम्बा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को भी किसने रचा? ये किसको पता नहीं। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी मुखवंशावली है ना। तो रचयिता को बाप ही है, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। ये मुख्य बात। अच्छा मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ज्ञान गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के मुख्य स्थान है। मेरा को एक बोलो आगे शिव बाबा, दूसरा टीचर मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर। दूसरों के मेरा कोई सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। बोलो सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। मेरा कोई सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। मेरा कोई सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। सारी बुद्धि दिव्य बना दे, प्रकाश में।
इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। एक तो टीचर, दूसरा लगा देह के बंधनों को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मन पर चल सदैव हर्षित रहना, ईश्वरीय सेवा बंधन काटने के लिए। वरदान में किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार हो। लौकिक में किनारा करके बन जाओगे क्या सन्यासी के साथ? बोलो, करोगे ना भाई भाई? बोलो, फिर किनारा करने के बजाय मैं गड़बड़ छोड़ के चली जाती हूँ। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। अंडरलाइन, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को परसों 3 बातें हैं, नम्रता, नम्रची, दूसरा अथक और तीसरा जागृति ज्योति के विश्व कल्याणकारी। नम्र बनोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। स्वयं को बदलो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ दास करनी है तो सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीख लो। सबके साथ एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है, परमात्मा के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्ष्य। परमात्मा में योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जो परमात्मा प्राप्ति उसके द्वारा हमें व्यवहार को सिद्ध करना है। नहीं तो उस व्यवहार में क्या होगा, एक ऊपर नीचे। लेकिन परमात्मा ज्ञान के द्वारा बाबा की जो मुझे पावर मिली है, बाबा की जो मुझे शिक्षा मिली है, वो है परमात्मा, उसके द्वारा मुझे व्यवहार को सिद्ध करना, यही है योगी के लक्षण। ओम शांति। शनिवार है 21 साल सप्तमी, 5 से 7 सब नैया बन करके आना।